हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की हम दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है परम 10,000, ऑप्शन डी है IBM चिप्स। तो इसका सही जवाब होगा बी, क्वांटम कंप्यूटर। इसका कुछ डिटेल देखते हैं दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में बनने वाला कंप्यूटर है जो समस्याओं के समाधान हेतु मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करके करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ली डी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी जॉन मैककार्थी, ऑप्शन डी JP इकर्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन मैककार्थी। दोस्तों कुछ इसका डिटेल देखते हैं। जॉन मैककार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैककार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुशासन के संस्थापकों में से एक थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप कहा जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जो इंसानों की तरह सोच सके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए ग्लोबल, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी जनरेशन, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका सही जवाब होगा सी, जनरेशन। इसका डिटेल है, 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर जनरेशन के लिए प्रयुक्त है। वर्तमान में तकनीकी 2G के आगे 3G, 4G, 5G भी लॉन्च कर दी गई है। इस सभी तकनीकियों में बाद में जनरेशन पहले के जनरेशन से कुछ अधिक तकनीकी सुविधाएं रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, डॉट में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है बारकोड रीडिंग, ऑप्शन बी है कटिंग और ड्रिलिंग, ऑप्शन सी है माइक्रोवेव ओवन, ऑप्शन डी है फिजियोथेरेपी। तो इसका सही जवाब होगा सी, माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों इसमें लेजर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? ऑप्शन ए है समामेलन, ऑप्शन बी है डेटा सुरक्षा, ऑप्शन सी है लोच, ऑप्शन डी है समर्थन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेटा सुरक्षा। तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में बताते हैं। डेटा सुरक्षा सिद्धांतों और तकनीकियों का एक संग्रह है जो जानबूझकर अनजाने में होने वाली क्षति, संशोधन या प्रकटीकरण के विरुद्ध डेटा की सुरक्षा करता है। यह एक मूल्यवान संपत्ति है जो किसी भी कंपनी के लिए उत्पन्न अधिग्रहण, बचत और विनिमय करती है। यह आंतरिक और बाहरी भ्रष्टाचार और अवैध पहुंच से एक कंपनी को वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान और उपभोक्ता विश्वास में गिरावट और ब्रांड संक्षरण से बचाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ATM का संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी है ऑल टाइम मनी, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक टैली मशीन। तो इसका सही जवाब होगा बी,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये कितना इजी सवाल है, लेकिन देखिए कितने पेपरों में ये आ चुका है, कितनी बार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका डिटेल देखते हैं। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन का संक्षिप्त रूप है। यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी उपलब्ध कराता है। जॉन एड्रियन शेफर्ड को इसका आविष्कारक माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1967 में लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है। तो ऑप्शन ए है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है सिस्टम वाइज नेटवर्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसका और कुछ महत्वपूर्ण आपको टिप जानकारी बताते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। SWAN का पूर्ण रूप स्टेट वाइड नेटवर्क है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को जाना जाता है। वित्त, मल्टीमीडिया, धन नियंत्रण, ऑप्शन डी है ई कॉमर्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ई कॉमर्स। दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। ई कॉमर्स का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और विक्रय को ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है। ऑप्शन ए ई रकम, ऑप्शन बी डिजी यात्रा, ऑप्शन सी भारत नेट परियोजना, ऑप्शन डी है उच्च स्पीड इंटरनेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत नेट परियोजना। दोस्तों डिटेल में जाएंगे। भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई। इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को कम से कम 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। इसके अंतर्गत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि बिना कागज इस्तेमाल के सरकारी योजनाएं या सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुँचें। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक निम्न हैं। पहला है डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, तीसरा है डिजिटल साक्षरता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।